हमारी पृथ्वी का की ऊर्जा का आधार ही सूर्य हैं। सूर्य के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये सूर्य का ही अंश है। इसलिए साहेब वाणी में कह रहे हैं, बिन सदगुरु पावे नहीं कोटन करे उपाय। सूर्य आपके पास से करोड़ों मील दूर है, लेकिन आपको जीवन की पूरी ऊर्जा दे रहा है। इसी प्रकार से जब पूर्ण गुरु मिलता है, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप देख रहे हैं ना, आपके यहाँ टावर लगे हैं मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए, उनकी एक क्षमता है, लेकिन पैसिफिक सी, अटलांटिका आदि ये बहुत विशाल समुद्र है, इसमें तो टावर कोई लगाया नहीं, सैटेलाइट द्वारा पूरा काम हो रहा है। इसलिए परमात्मा और आपके बीच सैटेलाइट का काम गुरु करता है। तो कह रहे जैसे आए खसम की वाणी तैसे बजाऊं सुनो बोला लो। तो एक ऊर्जा का वो स्रोत है। और एक पूर्ण गुरु क्या करता है, पहले आपके अहंकार पर चोट मारेगा। गुरु सिकलीगर कीजिए, सिकलीगर कहते हैं कलई करने वाले को। मने मस्कला दे, जो तुम्हारे मन को निचोड़ दे। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डाले धोए। बच्चों में जानने की बड़ी ताकत होती है। तो प्राचीन काल में बर्तन थे पीतल के, तांबे के, तो वो कसा जाते थे, इसलिए कलीगीर गांव में आते थे अपनी फुकनी लेकर। तो वो किसी भी बर्तन को पहले क्या करते थे, गरम करते थे। तो बच्चे देखते हैं, मैं भी देखा, मैंने कहा चाचा ये आग में क्यों काली बर्तन रखा? बोला बेटे इस बर्तन में देखो कहीं कहीं माया बहना बर्तन धोती है तो ऐसे फेंक देती है ना, तो कहीं यहाँ गिर जाते हैं, तो कहीं कहीं खड्डा बन जाता है उनमें, उसमें कचरा होता है। इसलिए आग में पहले वो कचरा जला रहे हैं। अगर कचरे के ऊपर कलई करूंगा ना तो फिर वो कलई नहीं टिकेगी, इसलिए पहले तपाता है। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, जो गुरु आपके दोष ही नहीं बोल सकता है, मरा हुआ है। पर गुरु और मां दोनों कोमल होते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुंभ घड़े को कहते हैं। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। इस तरह एक पूर्ण गुरु शिष्य के अंदर पूरी खोट निकाल देता है। कुम्हार जानता है अगर इसमें पत्थर रह गया तो जब मैं इसको भट्टी में दूंगा यहीं से चटकेगा। इसलिए गुरु शिष्य के दोषों पर अटैक करता है, मन पर अटैक करता है, मुर्दा बना देता है। खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले, मिटा दे अपनी हस्ती को। कहने का ये भाव है, इस तरह गुरुमुख का ये महात्म है, आपे को तजने का ये महात्म है। ये आपा मन है, इसी में माया है, बेटे हैं, बेटियां हैं, मेमोरी है, चित्त है, ये सब वाश कर देता है गुरु। ये अध्यात्म शक्तियों का स्रोत है। इसलिए गुरु की अनुपम महिमा की गई। जगत है रैन का सपना। हाँ, ये जगत रैन का सपना है। जब राम जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि हे गुरुवर ये संसार बहुत दुखों का घर है, वशिष्ठ जी ने बोला हे राम तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। अगर आप वशिष्ठ जी का पूरा मंथन करेंगे तो भी साहब नजर आ जाएगा। वो वैसे ही नहीं कह रहे हैं। त्रेता 7 हंस मुक्ताए। अब यहां साहब अपने शब्द में एक बात कह रहे हैं, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, वाचा और अवाचा स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, स्वप्न का स्वरूप है। गुरु शिष्य बोध स्वप्न, ये समस्त स्वप्न है।
वशिष्ठ जी भी यही कह रहे हैं, हे राम तुम किस जगत की बात कर रहे हो, ये तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। फिर जो भाषित होता है, राम जी ने कहा ये सिर्फ तुम्हारे मन की चित्त की कल्पना है, इसका निरोध करो, संसार का अस्तित्व ही खत्म है। कुछ कुछ लोग आपने देखे होंगे, वो कल्पनाओं में ऐसे खो जाते हैं और वो उन्हें कल्पना ही यथार्थ लगती है। इसको वैज्ञानिक लोग मनोविकार कहते हैं। लंबी एक आख्या है, सारा जगत संकल्प के द्वारा ही प्रकट होता है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं, या नानक साची मान। बस मन का पसारा रोक ले, यह समस्त सृष्टि तुझे ब्रह्म से ही भासती है। सारा जगत आत्मरूप है, इसलिए इसके विषय में कल्पना करना छोड़ दो। इसलिए मन बड़ा प्रबल है, इसी का निरोध करने के लिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं। जैसे स्वप्न में अकारण ही नाना प्रकार का जगत दिखाई देता है, वैसे ही परलोक में भी नाना प्रकार के पदार्थों से युक्त जगत प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न जगत आकाश रूप है, केवल पूर्ण है, और वो दृश्य भी दिखते हैं। आप थोड़ा सोचें, वशिष्ठ जी का ये संबोधन कितना गहन है। उस समय कल्पना के अनुसार पूरे दृश्य भी दिखते हैं। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, जो आपने यूं शरीर किया, ये शरीर नहीं हुआ, इसके पहले एक जो अंदर का शरीर था उसने यूं किया। ये तो एक कवच है मात्र। मन का पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। तथा ये जगत भी आकाश रूप है, तथा मन के भ्रम से भाषित होता है। परलोक जगत और इस जगत में कोई भी अंतर नहीं है, वो भी कल्पना से। स्वर्ग नरक के बीच वासा करे, वो भी स्वप्न रूप है। अब यहां साहब ये कह रहे हैं, जिस तरह स्वप्न में हम विविध प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, उनका अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन सत्य ही तो प्रतीत हो रहे हैं। वो स्वप्न में बड़े बड़े महल देखते हैं, बड़ी बड़ी क्रियाएं देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, जागने पर उनका अस्तित्व कुछ नहीं होता है। हे राम, इस तरह ये जगत एक संकल्प मात्र है, तुम इसके सुख दुख की इच्छा न करो। जैसे खरगोश के सींग होने की बात असत्य है, वैसे ही ये जगत भी असत रूप है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। मैंने दार्शनिक गेटे का एक वाक्य कई बार बताया है, बिफोर मी नो वर्ल्ड, इट्स माई क्रिएशन। ये आपकी कल्पना के कारण जगत भाषित होता है। बस जैसे ही मन का नियंत्रण कर दिया, जो अभीष्ट रह जाता है वो आत्मा है। इसलिए पूरा खेल ही मन का है। निद्रा अवस्था में देखे हुए सभी दृश्य सत्य प्रतीत होते हैं, और वो असत्य कब प्रतीत होंगे? जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। इसी तरह ये एक अज्ञान अवस्था है। ये संपूर्ण संसार अज्ञान अवस्था में घूम रहा है। राम, संसार का अस्तित्व कुछ नहीं है। स्वप्न का सब रूप है, साहब भी कह रहे हैं। चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न। ये समस्त पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न। स्वप्न से परे सत्य, सत्य लोक वासा करे, नहीं आवे नहीं जाए, वही सत्य रूप सत्य भूप है। जैसे वैसे ये जगत भी असद रूप है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। देश काल क्रिया मन दौलत इंद्रियां प्राण
मन और बुद्धि सब ब्रह्म ही के कारण उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म से क्या नहीं हो सकता। देखो एक छोटे बच्चे को भ्रम हो जाता है, मैंने खुद देखा। वो मृदुल अपनी परछाई को पकड़ रहा था, जैसे वो भाग रहा था परछाई भी तो भाग रही थी ना, पर उस बालक को ये बोध नहीं था ये तो मेरी परछाई, मेरा प्रतिबिंब है। जैसे एक रात्रि में हरिश्चंद्र को 12 वर्ष के बीच जाने का भ्रम हुआ था। एक रात में हरिश्चंद्र को जब पूरे स्वप्न देखे, पूरे 12 लाख का पूरा दृश्य दिखाया था। मैंने एक वृत्तांत पहले बोला था, वो आज भी बोल रहा हूं। एक ब्राह्मण विष्णु का अनन्य भक्त था। विष्णु जी से एक दिन प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे अपनी लीला दिखाओ, माया दिखाओ। विष्णु जी ने कहा, हे भक्त छोड़ो माया मत देखो, तुम अपना काम करो। बोला नहीं, मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। तो बोला फिर ऐसा करो, नदी किनारे था, जल में डुबकी लगाओ। जल में डुबकी लगाई। जब बाहर आए, बोला मेरी माया देख ली। ये सिर्फ तुम कुछ पल जल में रहे थे, तुमने क्या देखा? बोला महाराज मैंने देखा मैं घोड़े पर सवार हूं, एक विशाल जंगल की भावाटी में मैं गुम हो गया। मुझे कहीं से रास्ता नहीं सूझ रहा था, मेरा अश्व भी थक गया, वो चलने योग्य नहीं रहा। मैं भूख और प्यास से व्यथित था। इतने में एक स्त्री मुझे उस भटकते हुए जंगल में मिली। उसके शीश पर एक टोकरा था, हाथ में जल पात्र था। मैंने उस स्त्री से प्रार्थना की, हे देवी क्षुधा और भूख से मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे जल दे दो और भोजन दे दो। स्त्री ने कहा ये भोजन मैं अपने पिता के लिए ले जा रही हूं, वो थोड़ा आगे खेती में काम कर रहे हैं। भ्रम की बात बता रहा हूं आपको ये भोजन नहीं दे सकती हूं, बहुत दूर से लाई हूं। ब्राह्मण ने कहा किसी प्रकार से मुझे भोजन दो, मेरे प्राणों की रक्षा हो। उस स्त्री ने कहा, वो चंडाल जाति के थे। बोला मैं जाति से चंडाल हूं, वेशभूषा से तुम ब्राह्मण लग रहे हो, मेरे भोजन में गोमांस भी है, मांस है, क्या तुम ये भोजन खाओगे? उसने कहा हे देवी मेरे प्राणों की रक्षा के लिए मुझे ये भोजन दे दो, मैं खा लूंगा। उसने कहा एक शर्त है, मैं तुम्हें इसमें से आधा भोजन दे सकती हूं, आधा अपने पिता को दूंगी, नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे। अगर तुम मुझसे विवाह करो तो मैं तुम्हें आधा भोजन दे सकती हूं। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, प्राण की रक्षा के लिए मुझे स्वीकार है। ये वृत्तांत भी इस योगा वशिष्ठ में भी है। आधा भोजन खाने के बाद वो उस चंडालनी के साथ में चल पड़ा। खेत में चंडालनी का पिता कार्य कर रहा था।
किसानी कर रहा था। बोला ये पुरुष कहाँ से लाई हो अपने साथ? उसने पूरा वृतांत बताया कि अब ये मेरा पति हो चुका है। वो चंडालनी के साथ उसके गांव में रहने लगा। उसके 2-3 बच्चे हुए। दुर्भाग्य से एक समय में अकाल पड़ा। लोग अकाल से भूखे मर रहे थे। आजकल अकाल नहीं पड़ता है, पहले अकाल पड़ता था और अकाल से बहुत लोग मर जाते थे। वजह यह थी पहले शिप नहीं थे, इसलिए दूसरे देशों से कुछ आयात नहीं होता था, इसलिए लोग भूख से तड़प के मर जाते थे। आजकल तो बहुत बड़े बड़े शिप है, मालवाहक विमान है। मेरा एक शिष्य एक मालवाहक विमान का इंजीनियर है। उसने मुझे बोला 50-60 लाख टन फ्यूल हम अर्बन देश से लेकर अमेरिका जाते हैं। मैंने कहा क्या अमेरिका में तेल नहीं है? बोला बहुत तेल है। अमेरिका उस फ्यूल को स्टोरेज करता है। आप सुनकर हैरान होंगे आजकल तकनीक कितनी ऊंची हुई है। मैं बोला इतना फ्यूल वो कहाँ स्टोरेज करते हैं? बोला समुद्र के तल में। आप सोचे स्टोरेज कहाँ कर रहे थे? समुद्र के तल में। आप विचार करें 50 लाख टन, एक गाड़ी 10 लाख टन लेती, 10 टन लेती है। 10 गाड़ी 100 टन उठाएगी और 100 गाड़ी 1000 टन उठाएगी। 1000 गाड़ी 10,000 टन उठाएगी। इस तरह लाख गाड़ियां 10 लाख टन उठाएगी। और 50 लाख टन उठाने के लिए 5 लाख गाड़ियां चाहिए। अगर 5 लाख गाड़ियों की लाइन लगा दें तो दिल्ली तक चलेगी वो। इतना एक मालवाहक विमान सामान उठाता है। इसी तरह हमारे देश में पहले चने के बेसन में मटर मिलाते थे। ऐसा क्यों? मटर सस्ता था, चना महंगा था, इसलिए आमतौर पर बेसन में मटर पीसकर मिलाया जाता। लेकिन किसानों के अनुरोध पर जब मटर का आयात कनाडा से बंद कर दिया तो यहाँ मटर महंगा हो गया, चना सस्ता हो गया। मैं लद्दाख में भी रहा हूँ, वहाँ एक ही फसल होती है साल में। यहाँ तो मटर बो यहाँ तो जौ, इसलिए वो ओट्स जौ का और मटर का बहुत प्रयोग करते हैं। तो आप सोचें, इस तरह वहां अकाल पड़ा। आजकल कहीं अकाल नहीं पड़ता है। अकेला यूक्रेन पूरे यूरोप को गेहूं पहुंचाता है।